केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईवी मार्केट में चीन को पछाड़कर कैसे भारत धाक जमाने वाला है, इसकी तरकीब बताई है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने यू टर्न लेते हुए भारत को मोंगला पोर्ट और चितगांव पोर्ट का एक्सेस दे दिया है। ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आखिरकार ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन इंडस्ट्री में वर्तमान उत्पादन से 10 गुना अधिक प्रोडक्शन करने की क्षमता है, लेकिन दुनिया में नंबर 1 ऑटो मार्केट बनने के लिए उसे ग्लोबल ईवी बाजार पर कब्जा करने की जरूरत है। एक्सपो 2024 में गडकरी ने कहा कि ईवी की मांग आने वाले समय में बढ़ेगी और ये इंडस्ट्री के विस्तार के लिए उपयुक्त समय है। गडकरी ने कहा कि भारत अभी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग है, लेकिन अगले 5 साल में ईवी के माध्यम से नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि घरेलू ईवी कंपनियों को क्वालिटी से समझौता किए बिना चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने प्लांट्स का विस्तार करना चाहिए। नवंबर में ग्लोबल ईवी सेल में चीन की हिस्सेदारी करीब 70% थी, जबकि भारत की हिस्सेदारी महज 1% थी। चीन की कंपनी BYD ने बिक्री के मामलों में अक्टूबर में पहली बार टेस्ला को पीछे छोड़ दिया। चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए जापान की निसान, होंडा, मित्सुबिशी ने मर्जर का विकल्प तलाशना शुरू कर दिया। गडकरी ने कहा कि सभी देश ग्रीन एनर्जी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडस्ट्री के पास वर्तमान में अनुकूल परिस्थितियां और क्षमताएं हैं। उन्हें ग्लोबल मार्केट पर कब्जा करने के लिए रिसर्च करके टेक्नोलॉजी विकसित करनी चाहिए। इस इंडस्ट्री का भविष्य अच्छा है। हमें इस क्षेत्र में चीन के साथ होड़ करनी है। इसके लिए हमें अच्छी तकनीक और क्वालिटी की आवश्यकता है। ई व्हीकल इंडस्ट्री न केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की मदद करेगा, बल्कि विकसित भारत 2047 मिशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गडकरी ने कहा कि सरकार मेक इन इंडिया बैटरी और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि लिथियम आयन बैटरी की मौजूदा लाइफ साइकिल लागत $115 है, लेकिन अगले 6 महीनों में यह घटकर $100 से भी कम हो जाएगी। भारत में बैटरी का निर्माण महत्वपूर्ण है। टाटा, अडानी और मारुति जैसी कंपनियां पहले से ही बैटरी विकसित करने की प्रक्रिया में है। भारत में दुनिया के लिथियम भंडार का 6% है। लिथियम आयन बैटरी के अलावा इन्होंने कंपनियों को सोडियम आयन और जिंक आयन बैटरी पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया है। गडकरी ने कहा कि भारत में अभी 16,000 ईवी चार्जिंग सेंटर है और 2800 पाइपलाइन में है। खैर, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी ईवी मार्केट में सबसे बड़ी समस्या है बैटरी, और इसको लेकर अभी आप देखेंगे कि भारत की जो टाटा ग्रुप है, इन्होंने काफी समय तक ये कोशिश करी कि खुद की बैटरी ये बनाए, और फिर जाकर इन्होंने चाइना के ग्रुप से बातचीत की, जिसके बाद इन्होंने इनसे बैटरियां खरीदनी शुरू कर दी, और यही भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बन रही है। यही वजह है कि भारत थोड़ा धीरे से प्रगति कर रहा है। और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिसको लेकर ये कहा भी गया कि चाइना ने रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है कि कोई खास टेक्नोलॉजी को आपको शेयर नहीं करना है। तो ये सारे चैलेंजेज हैं, इस चैलेंजेज के बीच में पहुंचना है और आगे बढ़ना है। खैर, भारत को उम्मीद है कि भारत यहाँ तक पहुँच जाएगा, और वैसे भी कोई भी नई चीज थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो ही जाती है। उम्मीद किया जा रहा है कि ये चीजें भी ठीक हो जाएंगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही मूव देखने को मिला। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश और भारत के बीच में रिश्ते हैं, ऐसे में क्या ये संभव है, पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बांग्लादेश ने भारत को चटगांव और मोंगला बंदरगाहों का उपयोग मालवाहक जहाजों के पारगमन और ट्रांसशिपमेंट के लिए करने की अनुमति देकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड ने एक अस्थायी आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि माल के संचालन और नियमित आवागमन के लिए ट्रायल रन पूरा होने के बाद NBR द्वारा अस्थायी पारगमन आदेश जारी किया गया है। इस निर्णय से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में माल के परिवहन के लिए समय और लागत दोनों में कमी आएगी। साथ ही बंगाल की खाड़ी में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। बांग्लादेशी बंदरगाह NBR
कर, सीमा शुल्क और अन्य कराधान पक्ष देश के कर और वैट कानूनों के अनुरूप कुछ शुल्क लेंगे। आदेश में कहा गया कि इसमें दस्तावेजीकरण, ट्रांसशिपमेंट, सुरक्षा, स्कैनिंग, प्रशासनिक शुल्क, इलेक्ट्रिक लॉक, सील शुल्क और बांग्लादेशी सड़कों का उपयोग करने के लिए टोल शुल्क शामिल होगा। बांग्लादेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित चटगांव बंदरगाह देश के प्राथमिक बंदरगाह के रूप में काम करता है। ये कर्णफुली नदी के किनारे स्थित है। ये बंदरगाह बांग्लादेश के 90% से अधिक निर्यात आयात व्यापार का प्रबंधन करता है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है मोंगला बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी के तट के पास स्थित। इससे पहले भारत को अपने पूर्वोत्तर राज्यों में माल परिवहन करने के लिए समय और लागत से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि दोनों देशों के अधिकारियों ने हाल ही में खुलासा किया है कि चटगांव और मोंगला बंदरगाहों तक भारत की पहुंच की अनुमति देने के लिए निर्णय से इस चुनौती का समाधान होगा, जिसके परिणाम स्वरूप परिवहन समय और लागत में कमी आएगी। ये निर्णय दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठकों के बाद लिया गया है। ORF के एक रिपोर्ट के अनुसार मोंगला बंदरगाह का उपयोग करके भारत संकीर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आमतौर पर चिकन रूट के नाम से जाना जाता है, से बचकर देश के अन्य हिस्सों के साथ अन्य राज्यों के बेहतर कनेक्टिविटी को उत्पन्न कर सकता है। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश के बंदरगाहों के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 8 रास्तों की पहचान की गई है, जिसमें चटगांव या फिर मोंगला पोर्ट से अखौरा के माध्यम से अगरतला, चटगांव या मोंगला बंदरगाह से मेघालय से दावकी तक, सिलहट शहर से तंबाबिल से होते हुए चटगांव मोंगला बंदरगाह से असम सुतारकुंडी तक, सियोला से होते हुए चटगांव मोंगला बंदरगाह से त्रिपुरा श्रीमंतपुर तक, बीबीर बाजार तक, ये सारे रास्ते यहाँ पर कहा जा रहा है इसके द्वारा एक्सेस भारत को मिल चुका है। और ये जो एक्सेस है, ये जो खबर है, ये खबर के बीच में ये कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत यहाँ पर एक दूसरे के साथ इंगेजमेंट कर रहे हैं और ये अंडमान निकोबार से लेकर नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि इंडियन ओशियन में ये एक दूसरे का साथ दे सके बे ऑफ बंगाल में चीजों के परिवहन के लिए। खैर, तरीके के हालात बने हैं और जिस तरीके से बांग्लादेश में बराबर आ रहा है पाकिस्तान का पोर्ट, भारत को यहाँ से अपनी पहुँच बनाने में आसानी होगी और ये पहुंच बहुत ज्यादा जरूरी भी है। खैर, ये रास्ता भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है, इसलिए ये रास्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। यही वजह है कि भारत को इस तरफ ध्यान देना पड़ रहा है। खैर, यहाँ पर UAE ने भी इन्वेस्टमेंट के लिए ऑफर दिया था और वो चाहता है कि चित्तोग्राम पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करे। हालांकि इसके लिए अभी भी बातचीत इनकी चल ही रही है, अभी कुछ फाइनल कॉल निकल कर नहीं आया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।